सामाजिक समरसता कार्यक्रम में गडरा कांड को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के महामंत्री सुनील मिश्रा की पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना की गडरा कांड पर राजनैतिक स्टंट पर साधा निशाना। कहा कि गडरा कांड पर पूर्व विधायक की राजनैतिक स्टंट को लेकर मऊगंज का ब्राह्मण समाज देख और समझ रहा है। समय आने पर सही जवाब दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी पब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। मऊगंज में 8 अप्रैल को मऊगंज पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी के नेतृत्व में गडरा कांड को लेकर आयोजित सामाजिक समरसता कार्यक्रम में राष्ट्रीय बजरंग दल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संभागीय मंत्री सुनील मिश्रा द्वारा मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना को आड़े हाथों लेते हुए तीखा प्रहार किया है। सुनील मिश्रा द्वारा अपने वक्तव्य में कहा कि गडरा कांड पर जिस तरह से पूर्व विधायक द्वारा राजनीतिक रोटी सेंकने का काम किया गया, उससे पूरा ब्राह्मण समाज आहत है। ब्राह्मण सनी द्विवेदी के हत्याकांड पर पीड़ित ब्राह्मण परिवार से मिलना तक उचित नहीं समझा और वहीं साकेत परिवार के बीच घटी वारदात जिसकी अभी जांच चल रही है, अब तक यह साबित नहीं हो पाया है कि हत्या है या आत्महत्या। उसको लेकर जिस तरह से लगातार 2 दिन तक राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करते रहे, यह पूरा ब्राह्मण समाज देख रहा है। समय आने पर सही जवाब ऐसे लोगों को ब्राह्मण समाज द्वारा दिया जाएगा। आइए सीधे जुड़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के संभागीय मंत्री सुनील मिश्रा ने उक्त कार्यक्रम पर क्या प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ साथ जो आप दूर दूर से आए हुए हैं उनको भी हमारा धन्यवाद और बार-बार प्रणाम। आज ये कार्यक्रम न किसी राजनीतिक दल से है न किसी संगठन के दल से है। ये कार्यक्रम एक लोकतंत्र, जो हमारा लोकतंत्र जहाँ भटक रहा है, लोकतंत्र की जो दुर्दशा हो रही है, उसके उपलक्ष्य में हमारा कार्यक्रम रखा गया है। माननीय पूर्व विधायक श्री लक्ष्मण तिवारी जी के द्वारा। साथियों, अभी हाल ही में गडरा में कांड हुआ। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 60 मिनट में जो भी मुझे बताना होगा क्योंकि हमारे बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। गडरा में जो कांड हुआ 14 तारीख को गडरा में फूल की होली खेली गई, जिसमें एक हमारे वीर सिपाही यशजो वीरगति को प्राप्त हुए और एक सनी द्विवेदी जो वहां का एक लड़का था उसको बंधक बना के मारा गया। साथियों, सोचने वाली बात है कि हमारे मऊगंज में दो नेता बहुत कट्टरपंथी नेता माने जाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं। अभी हाल ही में 3 लोगों की लाश मिली गडरा में। उसमें ऐसे रोया गया, एम्बुलेंस के सामने लेटा गया, लेकिन जब इसके पहले जब घटना घटी उसमें किसी ने अपना 1% जुबान नहीं खोला किसी भी पक्ष से, न कि अच्छा हुआ न बुरा हुआ, कोई बोलने वाला नहीं था। क्या वोट के लिए, वोट बैंकिंग के लिए क्या अभी हम हिंदू मुस्लिम लड़ रहे थे? हमारा जो देश है हिंदू मुस्लिम चल रहा था। हमारे मऊगंज के जो नेता है वो जो है तो जात पात के हमारे ही लोग हमारे बीच में, आदिवासी हमारे साथ न बैठे, हरिजन हमारे साथ न बैठे, कोई ठाकुर हमारे साथ न बैठे, ये जात पात की लड़ाई कराना शुरू कर दी, जिससे मन बहुत व्यथित है। क्योंकि ये हाल देखा जा रहा है, इससे मन हमारा ही नहीं हमारे पूरे समाज का व्यथित होना चाहिए, आंख खुलनी चाहिए। जब गडरा कांड हुआ तो हमारे हिंद के पहले नेता, जो कि इसके पहले भी बहुत सारे नारा लगे हुए हैं, जब शुरू में आए बहुत सारे नारा लगे थे, उस नारा का इन्होंने विरोध करके यहाँ से उस नारा को खत्म किया। अभी फिर से जब बोलने की बारी आई तो माननीय श्री लक्ष्मण तिवारी जी ने आवाज उठाई। इसके पहले कोई भी नेता, अगर आप यूट्यूब में, गूगल में कहीं भी सर्च कर लो, अगर एक नेता की किसी भी प्रकार की अगर एक आवाज उठी हो तो हमें बता सकते हैं। मैं आपको भी गलत साबित करने के लिए तैयार हूं। तो जो बोल रहा साथियों, हम लोगों को साथ देना चाहिए। हम लोगों को इतना तो जानना चाहिए हमें क्या करना चाहिए, हमारा मऊगंज क्या हो रहा है। यही बगल में थोड़ी डिस्ट्रिक्ट है, यही बगल में राजा बिकता है। प्रशासन बोलता है कि बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, स्ट्रिक्ट हो चुके हैं तो बिक रहा है। इसी के साथ साथियों, ज्यादा मैं समझ नहीं लूंगा, इसी के साथ आप लोग यहाँ आए, अपना समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और मैं माननीय तिवारी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने फिर से लोगों को जगाने के लिए स्वास्थ्य खराब होने के
इसी के साथ हम लोगों को जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।